what you have to remember is this is the history. अब हिस्ट्री में बस 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो है गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड ये क्या था? इट वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट. जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स हियर. इट वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट. क्या कहते थे इसको हम? सुपर कॉन्टिनेंट. और इसमें आज के टाइम में, अब मैप में ध्यान रखना, आज के टाइम में जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, शायद ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसमें, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये जो आज के टाइम के आप देखते हो कॉन्टिनेंट्स, ये पहले क्या थे? कंबाइन थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट था. सारे क्या थे? आपस में मिले हुए थे. दे ऑल वर टुगेदर, सो इट वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट. और इसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड. अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, इससे आपको समझ आ जाएगा एंड यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो. ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव होना शुरू हुई, जिसकी वजह से ये अलग अलग होने शुरू हुए. पहले इकट्ठे थे और फिर ये अलग अलग होने शुरू हुए. जब ये अलग हुए तो इंडिया जो है, ये अभी का जो इंडिया है हमारा, दिस इंडिया गॉट जैम्ड. जैम्ड ऐसे फ्लोट करते करते ये एशिया में टकरा गया. इनटू एशिया. एशिया जो हमारा आज का कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जाके ये टकराया. और जब ये टकराया तो जैसे जब कोलिजन हुआ तो जो लैंड मास है वो ऐसे उठ गया. एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड? जैम्ड इनटू एशिया. हिमालयाज, द हिमालयाज वर फॉर्म्ड. क्या फॉर्म हुए? हिमालयाज वर फॉर्म्ड. तो ये जो हमारे हिमालयाज हैं ये कैसे फॉर्म हुए थे? इन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स. क्योंकि ये कब बने थे? ये नए माउंटेन्स हैं. और यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो कौन से हैं? ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक का मतलब बता देती हूँ. मेटामॉर्फिक मतलब ऐसे रॉक्स जो प्रेशर और हीट की वजह से चेंज होते हैं. पहले वो कुछ और होते हैं बट प्रेशर और हीट की वजह से वो चेंज होते हैं. सो दिस इज, ये इस तरह के जो रॉक्स हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो तिशानी दोशी इज गिविंग अस दैट गोंडवाना थ्राइव. और ये जो कॉन्टिनेंट था ये कितने साल पुराना है? 650 मिलियन ईयर्स अगो. और ये जो एक्टिविटी हुई थी ये हुई थी 500 मिलियन ईयर्स अगो. तो ये याद रखना है आपको. तो 500 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था. और कंपैरेटिवली उस समय जो क्लाइमेट था कैसा था? इट वाज वार्म. सो देयर वाज वार्म क्लाइमेट, कंपैरेटिवली वार्मर, यू कैन से वार्मर लिख दो, वार्मर क्लाइमेट. सो द क्लाइमेट वाज क्वाइट वार्म एट दैट टाइम. ठीक है. तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है. और एक और पॉइंट है कि 90% ऑफ द आइस कहाँ पे है? इट इज एट एंटार्क्टिका. तो एंटार्क्टिका में हमें 90% ऑफ आइस मिलती है. अब इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर. और अगर आप इसके ऊपर चलोगे ना तो आपको कैसा लगेगा? इट इज लाइक पिंग पोंग बॉल. ऐसा लगता है कि यू आर वॉकिंग, इट्स लाइक अ पिंग पोंग बॉल. वो छोटी सी बॉल आती है ना जो बहुत उछलती है, वो वाला. इट लुक्स लाइक दैट. ठीक है. एंड अब इसके ना कुछ फीचर्स भी बताए हुए हैं, वो भी आपको समझने हैं. वो फीचर्स क्या है? ये वाला पार्ट क्लियर है? अब इसके कुछ फीचर्स भी बताए हुए हैं. वो क्या है? what you have to understand here is कि ये ध्यान रखना कि when you're walking on it, it looks like ping pong ball. And yes, there are no human markers. अब आज के टाइम में अगर हम ह्यूमन मार्कर्स कहेंगे तो वो क्या होते हैं? जैसे टेलीफोन्स हैं, या कोई ट्रीज नहीं है, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स. बिलबोर्ड्स क्या होते हैं? वो जो बड़े बड़े हम बोर्ड्स लगाते हैं ना एडवर्टीजमेंट के लिए, वो वाले. कोई यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है लाइक दैट. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड यूबिक्विटस साइलेंस. कौन सा साइलेंस है? यूबिक्विटस साइलेंस. अब ये कुछ वोकैबुलरी भी करा रही हूँ उसमें साथ के साथ. यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? विच इज एवरीवेयर.
सो यू विल फाइंड यूबिक्विटस साइलेंस देयर। आपको हर जगह क्या मिलेगा? ऐसा साइलेंस जो सब जगह फैला हुआ है। सो यू विल फाइंड यूबिक्विटस साइलेंस देयर। तो वहां पे कोई ह्यूमंस नहीं रहते हैं, देयर आर नो ह्यूमन मार्कर्स, कोई ट्रीज बिल्डिंग्स आपको कुछ नहीं दिखेगा। वहां पे यूबिक्विटस साइलेंस है। एंड ये जो साइलेंस है, इट इज फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड। बहुत ब्यूटीफुल लाइंस यूज किए हैं यहाँ पे। इट इज फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड बाय एवलांच। यहाँ पे आप बहुत अच्छी वोकैबलरी भी सीखोगे, और यही वोकैबलरी आपको यूज करनी है अगर कोई भी आर्टिकल आ गया या कोई लेटर टू द एडिटर या ऐसे कुछ आया ऑन एनवायरमेंट, so your problem will be solved. So you will find this vocabulary very useful to write your essays also. अगर environment पे कोई भी essay वगैरह आता है तो you can write that. Clear? So what we have here is frequently interrupted. अब इसका मतलब समझो। वहां पे क्या है, सब जगह साइलेंस फैला हुआ है, कोई आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई हॉन्किंग नहीं है, जैसे हम यहाँ पे परेशान होते रहते हैं आवाज से। देर इज नो यू कैन से एनी काइंड ऑफ नॉइज। बट ये जो नॉइज है ये किसकी है? एवलेंच की। वहां पे कई बार एवलेंच आता है। पता है एवलेंच क्या होता है? हाँ, एकदम से जो बहुत सारा स्नो नीचे आ जाता है, उसे कहते हैं एवलेंच। या तो एवलेंच की वजह से, या फिर कार्विंग ऑफ आइस शीट्स। जो आइस शीट्स हैं वो कार्व होती हैं, ठीक है, कार्विंग ऑफ आइस शीट्स। आइस शीट जब ऐसे टूटती है ना, जब वो ब्रेक होती हैं, तो तब भी आवाज आती है। बट आई थिंक दैट साउंड इज स्टिल प्लेजेंट। तो दिस इज यू फाइंड देयर। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक, कौन से? माइक्रोस्कोपिक टू वेरी यू कैन से माइटी। माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, व्हाट डज इट मीन? माइटी मतलब वेरी पावरफुल, वेरी बिग। इंसेक्ट्स मतलब क्या कहेंगे इसको? माइटी range of animals you will find. Range of animals will be there. माइक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे आपके माइट्स एंड मिजेस, जो बिल्कुल छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो शायद आपको माइक्रोस्कोप से देखने पड़े, ऐसे वाले माइट्स एंड मिजेस, ये याद रखना। और माइटी जो बहुत ही कोलोसल, जो बड़े होते हैं, वो कौन से होते हैं? यस, ब्लू व्हेल्स। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स से लेके माइटी क्रीचर्स भी मिल जाएंगे। यू विल फाइंड देम। एंड यू विल फाइंड यूबिक्विटस साइलेंस देयर, नो ह्यूमन टच, नथिंग लाइक दैट। एंड यू नो इससे क्या होगा? यू विल लूज अर्थली टच। आप अर्थली टच बिल्कुल भूल जाओगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस अर्थ पे, यू विल फील एज इफ यू आर ऑन डिफरेंट प्लैनेट। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है? एंड इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट इज एन इमर्शन। अब एक और वर्ड है यहाँ पे, इमर्शन। इमर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर डूब जाना पूरी तरह। इमर्शन, जैसे हम गणेश चतुर्थी पे भी करते हैं ना इमर्जन, वो भी इमर्जन होता है। सो इमर्ज, यू इमर्स इनटू दैट, that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. तो आपको यहाँ पे आके वाकई में लगेगा कि मन करेगा कि मैं हिस्ट्री को ढूंढूं। कौन सी हिस्ट्री? जियोलॉजिकल, कि किस तरह से ये अर्थ बनी थी, क्या हुआ था। सो यू वांट टू प्लंज इनटू दैट हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, कि इसका कैसे क्या चीजें हुई थी। क्लियर?